गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में फिर से आ चुका हूं एक नई क्लास को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम फिर से अपने वही प्रैक्टिस पे आगे चलेंगे। हम अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं। सभी टेंस मैंने जितने बताए हैं सभी टेंस से बेस्ड मैं आपको प्रैक्टिस कराते चल रहा हूं, जिससे जो टेंस से बेस्ड की प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाए, आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम न रह जाए। आप एकदम बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है और उनको कैसे फाइंड आउट करना है, ऑल थिंग्स आप बखूबी सब क्या कर सकिए, चीजों को समझ जाइए। तो मैं इसीलिए आपको अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस देता हूं। मैं अभी 10 से बेस चल रहा हूं, अब फिर मैं आगे चल के आपका कंपैरेटिव एनालिसिस, फिर शॉर्टकट, फिर आपके शॉर्टकट के बाद हम आपका क्या चलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस के साथ चलेंगे। जितनी चीजें रहेंगी सबको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है, तो मैं एकदम बेहतर तरीके से बता देना चाहता हूं कि और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। और देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स उल्टा ठेंगा दिखाते हैं। भाई आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो ऐसा नहीं कि वो आपको कंपल्सरी दिया गया कि आप उसे देखे ही देखें। आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी, हो सकता है किसी और टीचर की बातें समझ में आ रही, हो सकता है आपको किसी और की चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही। आप कभी कभी तमाम मैं चैनल्स पे देखे हैं, अपने भी चैनल्स पे उल्टे सीधे आप लोग कमेंट कर देते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यह बाउंडेशन नहीं है, यह कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वीडियो को देखें ही देखें। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो आप मत देखिए, लेकिन क्या बोलते हैं, आप गलत कमेंट करना, एक गलत मैसेज देना, ये आपकी पर्सनैलिटी को या आपके आइडेंटिटी, एक रॉन्ग आइडेंटिटी को, एक बैड आइडेंटिटी को शो करता है। समझ में नहीं समझ आया, आपकी एक बैड आइडेंटिटी आपके सोशल मीडिया पे जाती है। ठीक है, तो आप ऐसी आइडेंटिटी से बचें, एक अच्छे स्वच्छ छवि वाले एक अच्छे स्टूडेंट रहें, एक अच्छे लर्नर रहें, एक अच्छी चीजें सीखें। जो हम बेहतर चीजें, अच्छी चीजें सिखा रहे हैं वह आप अच्छी चीजों को सीखने का प्रयास करें। जो कमल होता है वह कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी सुंदरता सभी लोग उससे क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो आप अच्छाई पे ध्यान देंगे, आप अच्छाई पे ध्यान देंगे, आप अपने आप को आप अच्छा बनाएंगे तो आप अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरा बनाएंगे तो आप बुरा बनेंगे। तो आप इन सब गलत चीजों से दूर रहें, जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीखने का प्रयास करें। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हम लोगों का जो पहला एग्जांपल है, हैड सीता नॉट, सॉरी, हैड सीता बीन नॉट कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमको क्या चीज नहीं जच रही है। अगर मैं कायदे से कहूं तो क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, कहीं वर्ब का फॉर्म या कहीं किसी सब वर्ड की अरेंजमेंट, क्या चीज हमको जच नहीं रही है। अगर हम देखने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट्स, तो हैड सीता बीन नॉट, ये जो नॉट की अरेंजमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, जो नॉट की आपकी अरेंजमेंट है वह प्रॉपर प्लेस पे नहीं, जो नॉट की अरेंजमेंट है वह प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। तो हमको नॉट की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर प्लेस पे करना है। तो जब हमको हम प्रॉपर प्लेस पे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह यहां ना होकर के इस प्लेस पर पे, इस प्लेस पे ना होकर के वह कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। सीता, हैड सीता नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? आई होप की चीजें मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करते हैं और कायदे से देखने
सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अब आपको भी कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने की आवश्यकता है। अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, समझेंगे, तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। सुरेश हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस 3 months। अब जब 3 months की बात आ गई डियर स्टूडेंट्स, तो जो मंथ्स है यह, इसके साथ आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह 3 months का मतलब ये 3 महीनों से बता रहा है। यह पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? यह आपके पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। हमने आपके सिंस और फॉर की जो एक करेक्ट यूज थी, किसको किस जगह पर कैसे यूज करना है, मैंने सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स रूल में बखूबी तरीके से समझा दिया था। मैंने सारी चीजें वहां पर क्लियर की थी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कहां पे किस चीज को पुटअप करना है, कहां पे रॉन्ग होगा, आप खुद से इस चीज का डिसीजन ले सकें। मैंने इसीलिए चीजों को वहां पर क्लियर कर रखा था। ठीक है, तो आइए जरा देखेंगे। तो जो 3 months है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो सिंस इज हियर, यूज ऑफ सिंस इज इनकरेक्ट। अगर हम सिंस का यूज किए हैं तो वह क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। तो जब 3 months की बात कर रहे हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम, एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम वी शुड यूज फॉर, नॉट सिंस। ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट सिंस का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। जरा आगे देखेंगे। इट हैड बीन रेनिंग फॉर लास्ट इवनिंग। अब जरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी जगह पर क्या प्रॉब्लम है आपको, जरा इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट इवनिंग की बात मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि डे ऑफ टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे को मैंने बताया था। उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे नाइट हो। ऐसी मतलब आपका जो टाइम ऑफ डे है उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं, न कि फॉर का यूज करते हैं। तो एट द प्लेस ऑफ फॉर, यहां पर यह क्या है? आपका रॉन्ग है। हम जो फॉर का यूज कर रहे हैं यह क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या यूज होगा? सिंस का यूज। किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे। ही टोल्ड दैट। जब बात टोल्ड किया गई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, इट मींस दैट ये पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर हमने किसका यूज कर रखा है? हैज बीन का। हैज बीन का यूज कर रखा है। इट मींस दैट यह क्या है? यह रॉन्ग है। हैज का यूज न हो करके ऐसी प्लेस पे, ऐसे प्लेस पे हैड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आपको कहीं से भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे। आपका फीडबैक हमें मिलेगा तो हम बेहतर इसमें क्या करेंगे? हम बेहतर कह सकते हैं कि अपने आप में इंप्रूव करेंगे कि आपको और कितने बेहतर तरीके से समझाया जाए कि आपको समझ में आए। हम चीजों को एकदम क्लियर कट में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको सारी चीजें बखूबी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग ध्यान देते हैं। हैड नॉट ही राइटिंग
फॉर यू, फॉर टू अस। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में भी जो अरेंजमेंट ऑफ नॉट है वह क्या है, डिसऑर्डर है, वह एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है उसका यूज यहां न करके उसका यूज माय डियर स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, हैड ही नॉट राइटिंग फॉर यू, फॉर टू अस। आई होप कि चीजें आपके यहां तक की समझ में आई होंगी। आप बस कंसंट्रेट रहेंगे वीडियो पर तो चीजें सारी समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो पर कंसंट्रेट रहेंगे तो चीजें सारी समझ में आएंगी, अगर कंसंट्रेट नहीं होंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। माया हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म मी। जब माय डियर स्टूडेंट्स बात हैड की आ गई, किसकी आ गई, जब बात हैड की आ गई तो यहां पर वर्ब का क्या दिया है, इन्फॉर्म दिया है, इन्फॉर्म दिया है। ऐसी कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम लोग, इन्फॉर्म को क्या यूज करेंगे, इन्फॉर्म नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, INFORMED, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म न यूज करके इन्फॉर्म, ठीक है। गीता नॉट हैड बीन राइटिंग फॉर यू सिंस जनवरी, ठीक है। तो भाई चलिए अब हम गीता के बारे में देख लेते हैं। तो गीता में यानी गीता नॉट हैड बीन राइटिंग फॉर यू सिंस जनवरी, इन दिस सेंटेंस अगर हम देखेंगे कायदे से समझने का प्रयास करें तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो मिस्टेक है, यहां पर जो आपकी मिस्टेक है वह किसमें है, अरेंजमेंट ऑफ नॉट को लेकर के है। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नॉट को लेकर के है। जो अरेंजमेंट ऑफ नॉट को लेकर के है तो नॉट इस प्लेस पर न यूज होकर के, नॉट आपका इस प्लेस पर न यूज होकर के कहां होगा, यहां पर यूज होगा, हैड नॉट, हैड नॉट बीन, ठीक है, वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी। आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग इन पे नजरें डाल लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे ले चलता हूं, आगे आपके एग्जाम्पल को सॉल्व कराता हूं, आपको बखूबी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। प्लीज हाय डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में और हैं, हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करने के साथ विथ रीजन सॉल्व करेंगे कि अगर ऐसी जगह पर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, विथ रीजन। क्या करेंगे हम लोग, विथ रीजन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेट आई गो देयर, पहला एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के बीच में, लेट आई गो देयर। अब अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आपको सेंटेंस अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, लेट आई गो देयर। अगर हम इसे कायदे से पढ़ने का प्रयास करें और समझें तो वह फिर से यह सेंटेंस जच नहीं रहा। तो जब जच नहीं रहा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा देखेंगे। हम हमेशा लेट के साथ जो भी प्रोनाउंस यूज करते हैं, जो भी प्रोनाउंस यूज करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई को यूज न करके आई की जगह हम लोग मी का यूज करेंगे।
लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर। आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगला एग्जांपल है वी विल प्ले अ मैच। फिर से वही बात हमने बताया था, हम लोग मैंने आपको एक चीजें बताई थी कि कहां पे विल का, कहां पे शैल का। जब चीजें फिक्स नहीं होती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, अगर फिक्स होती है तो विल का यूज करते हैं। ही विल प्ले अ मैच, वह मैच खेलेगा, यह कोई निश्चित नहीं है कि वह क्या करेगा, खेलेगा। तो बी के साथ हम लोग विल का यूज न करके किसका यूज करेंगे, शैल का यूज। वी शैल प्ले अ मैच। अब आगे है विल ही नॉट प्लेड, विल ही नॉट प्लेड। जरा इसको देखेंगे तो जब विल ही नॉट प्लेड की बात आ गई तो भाई ये बताइए सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं क्या? अरे हाँ या ना? क्या फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज, सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं? नहीं। यहां पर अपने में जो प्लेड है वह प्लेड क्या है, रॉन्ग है। प्लेड ना होकर के क्या होगा, प्ले होगा। क्या होगा, प्ले होगा। समझ में आ रहा है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, चीजें इजी हैं, बस बात है समझने की। क्या है, बस बात है समझने की। जरा देखेंगे, आगे देखेंगे। इफ ही विल कम आई शैल गो, इफ ही विल कम आई शैल गो। जरा सेंटेंस को कायदे से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद चीजें आपके समझ में आएगा। क्या होगा, हमने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि हमारी कंडीशन और रिजल्ट, जब बात कंडीशन और रिजल्ट की करेंगे, हमने कहा था अगर हम कह रहे इफ ही विल कम आई शैल गो, यानी आई शैल गो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा रिजल्ट फ्यूचर में दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो कंडीशन होगा वह क्या होना चाहिए, हमारी जो कंडीशन होगी वह हमारी कंडीशन होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में। किस में होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो कंडीशन होनी चाहिए वह किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। तो यहां पर विल का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, इफ ही कम्स आई शैल गो। समझ में आया, समझ में आया नहीं समझ में आया? बस जरूरत है तो समझने की। अगर आप कंसंट्रेट होके सुनते हैं तो चीजें इजी होती हैं, बस आवश्यकता होती है तो अपने कंसंट्रेशन की। अगर हम टॉपिक पे कंसंट्रेट हैं तो चीजें समझ में आनी है, ये फिक्स है। अगर नहीं कंसंट्रेट हैं तो कुछ भी कर लो, चीजें समझ में नहीं आनी, चीजें समझ में नहीं आनी है। हाँ, अब आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि आप लोगों को एक अच्छा लर्नर बन करके आगे आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होगी या फिर ऐसे ही टाइम स्पेंड करना होगा। ठीक है, मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, जब आप अभी नहीं, जब चीजें आपको जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, सारी प्रैक्टिस एकदम इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, अभी तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं जो आगे कराने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चीजें आपके समझ में नहीं आनी है। जरा देखेंगे, he will be play tomorrow, he will be play tomorrow। अब dear students, जब will be की बात आ गई, will be की बात आ गई, इट मींस दैट यह किसको शो करता है, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो करता है। किसको शो करता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो करता है। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो करता है तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर प्ले का यूज ना हो करके किसका यूज होगा, प्लेइंग। किसका होगा,
प्लेइंग का यूज होगा। किसका होगा डियर स्टूडेंट्स? प्लेइंग का यूज होगा। आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा आप अगर कंसंट्रेट होकर के, अगर आप चीजों को कंसंट्रेट होकर के सुनते हैं तो चीजें समझ में आएंगी। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक, जो भी समझ लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें यह लगे कि हमारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो मैं बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप अच्छी चीजें सीख सको। ठीक, चलिए। He will be staying here yesterday। अब जरा इस एग्जाम्पल में काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो he will be staying here yesterday। क्या यहां पर हमको कोई कमी नजर आ रही है? जरा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। yesterday एक चीज समझ में आ गई होगी, आप देख करके जान गए होंगे। yesterday तो हमारा क्या होता है? अरे भाई, मैंने कितने टाइमलाइन पे चीजों को समझाया है। अगर हम इसको प्रेजेंट से रिलेट करें तो इसके पीछे जितना भी जाते हैं वो हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। इसके आगे जितना भी जाते हैं वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो ये yesterday की बात कर रहा है, इट मींस दैट ये पीछे की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पीछे की बात कर रहा है। अगर यहां विल बी की बात के फ्यूचर के पीछे की बात तो पास्ट पे आएगी, पास्ट पे आएगी। लेकिन अगर हम उसको रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पास्ट के पीछे, प्रेजेंट के पीछे जाएगी, यानी पास्ट में होगी। तो जो चीजें पास्ट में होंगी तो यह जो yesterday है वह आपके पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज मैंने बताई भी थी आपको कि yesterday, अगो, ऐसे सारे वर्ड, yet, as yet, ये सब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम पास्ट इंडेफिनिट में शो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहां पे हमारा विल भी है तो yesterday ना होकर के क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? टुमारो होगा। क्या होगा? टुमारो। क्या होगा? टुमारो होगा। तो चीजें इजी हैं, समझ में आनी है, बस जरूरत है तो कंसंट्रेशन की और अच्छे तरीके से समझने की। चलिए, राम शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। चलिए जरा इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। राम है, राम आपका नाउन है, नाउन के साथ हम शैल का यूज नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। बस जो रूल है, बस जो रूल है, सिर्फ रूल को देखना है, सिर्फ रूल को देखना है, चीजें इजी है। रूल को देखना है, चीजें इजी है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। रूल देखेंगे, एकदम बेहतर से बेहतर करेंगे आप। रूल आप देखेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग सारे एग्जांपल सिर्फ रूल पे डिपेंड है। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे काम करने का प्रयास करते हैं। विल नॉट ही बी गोइंग टू मार्केट। अब हम आगे अगर यूज करें तो यहां पर जो नॉट की अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट्स, वह यहां पर ना होकर के कहां होगी? यहां पे होगी। कहां पे होगी? यहां पे होगी। अब आगे देखेंगे, सूची विल अबाउट टू कम। सूची विल अबाउट टू कम। अब यहां देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो सूची विल अबाउट टू कम है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर
वह सोच रही है, यानी अबाउट टू कम के बारे में बात की, उसकी हैबिट और रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हैबिट और रूटीन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो हैबिट और रूटीन होती है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने आपको बताया है कि, और ध्यान रखेंगे हैबिट और रूटीन की चीजें को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हमारे कुछ थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब चीजें, वो तो हमारी विल और उसकी हो गई, तो यहां पर विल का यूज ना हो करके किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। सुची इज अबाउट टू कम। विल नॉट यू प्ले, ऐसी कंडीशन में जो नॉट की अरेंजमेंट है वो यहां ना हो करके यहां, विल यू नॉट प्ले, ठीक है। तो यह था आपका एग्जाम्पल। आज की क्लास डियर स्टूडेंट्स इतनी ही। नेक्स्ट डे हम फिर से एक नई क्लास के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे, और लगभग आपका जो टेंस का जो बेसिक रूल का सिलसिला है वह खत्म होने वाला है। जैसे बेसिक रूल का सिलसिला समाप्त होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मतलब 100 क्वेश्चन के लगभग अब कराएंगे। तो अगर हम लोग देखा जाए तो पिछली क्लास से लेकर के हम लोग ने 3 वीडियो हमने दे चुका है, हम 3 वीडियो आपको दे चुके हैं। 3 वीडियो में अगर 15 क्वेश्चन, किसी में 20 है, किसी में 15 है, अगर हम लोग 15 पकड़ के चलते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन यहां तक के आपके कराए गए हैं। इसके आगे अभी लगभग आपको मान लीजिए 100 के अबव देन चलना है, 100 के अबव देन एग्जांपल्स आपको लेके चलना है, ठीक है। 100 के अबव लेके चलेंगे तो फायदा यह होगा कि कोई भी एग्जाम हो, एकेडमिक का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीएसआई का हो, स्टोनो का हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। हाँ, जितना बताया जा रहा है एकदम एक बार वीडियो को देख करके नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, अलविदा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे।